बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल 2023 ख़त्म होने वाला है और 2024 शुरू होने वाला है। मौजूदा साल में बहुत से बहन भाइयों ने साल को तंगी में गुजारा होगा, परेशानियों में गुजारा होगा और रिज़्क़ की तंगी में ये साल पूरा किया होगा। तो ऐसे बहन भाई जिनको रिज़्क़ में बेबरकती की शिकायत है, रिज़्क़ की तंगी का सामना है, खर्चों की वजह से परेशान हैं, इनसे गुजारिश है कि वो आज का ये अमल ज़रूर करें जो कि 8 दाने गंदम का अमल है। इंशाअल्लाह आपका आइंदा साल ऐसा परसकून होगा कि आपको रिज़्क़ की तंगी ना होगी और आपको इतना रिज़्क़ और इतनी दौलत हासिल होगी कि आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपने पूरी यकीन और अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसे के साथ ये अमल करना है। इंशाअल्लाह गंदम की ये दाने आपके घर में ऐसी बरकत लाएंगे कि आपको समझ नहीं आएगी कि इतनी बरकत कैसे हो गई और आप हैरान हो जाएंगे कि रिज़्क़ कहाँ से आ रहा है। बस साल के शुरू होने से पहले या फिर साल के शुरू में आपने इस अमल को बताए गए तरीके पर कर लें और फिर सब्र की बरकत को अपनी आँखों से देखें कि आज हमारा आलम यह है कि हम अल्लाह ताला की ज़ात से दूर हो चुके हैं, दुनिया के पीछे दिन रात लगे हुए हैं और अल्लाह को हमने बुला दिया है जो असल में अता करने वाली ज़ात है, इसको बुला दिया है। खुदा की कसम, अगर हमें अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा नसीब हो जाए तो सारी परेशानियां ख़त्म हो जाए। लेकिन मेरे बहन भाइयों, अफसोस यही है कि अल्लाह की ज़ात पर हमारा तवक्कल नहीं है, वरना अल्लाह के कलाम में जो तस्वीर है वो हमारी सोच से बाहर है। अमल का मुकम्मल तरीका आपको बताऊंगी, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक गौर से देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। हम बात कर रहे थे गंदम के दानों के अमल की, तो याद रखें कि गंदम एक ऐसी चीज़ है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं और इस गंदम का हम आटा बनवाते हैं और इसका फिर इस्तेमाल करते हैं और रोटी हम इसी गंदम के आटे के खाते हैं। तो आज का अमल भी इस गंदम के दानों का अमल है जो आप अगर कर लें तो आप अपने घर की बरकत को कभी ख़त्म होता नहीं देखेंगे। साल शुरू होने से पहले या शुरू होने हो जाए, इस अमल को आपने कर लेना है और सारी परेशानियां इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी और रिज़्क़ के दरवाज़े इस अमल की बरकत से खुल जाएंगे। चलें आपको इस अमल का तरीका बताती हूँ कि आपने ये अमल कैसे करना है। अमल चुनाचे आपने गंदम के 8 दानों पर करना है, लिहाजा अमल से पहले आपने अपने पास एक बर्तन में गंदम के 8 दाने ले लेने हैं। अमल के लिए आपका पाक साफ़ होना ज़रूरी है, बावज़ू होना ज़रूरी है, इसलिए अच्छी तरह वज़ू करने के बाद ही अमल के लिए बैठें। अमल का कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं है, आप चाहें तो सुबह के वक़्त कर लें या फिर शाम के वक़्त कर लें। सोने से पहले आपने ये अमल कर लेना है। अव्वल आखिर आपने दुरूद पाक ज़रूर पढ़ना है। ये अमल अल्लाह ताला के मुबारक नामों का अमल है। आपने सबसे पहले एक दाना उठाना है और गंदम के दाने पर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बासितु या अल्लाहु या नाफिउ या अल्लाहु एक मरतबा पढ़ना है और इस दाने को अलग कर रखना है। फिर आपने गंदम का दूसरा दाना उठाना है और इस पर भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बासितु या अल्लाहु या नाफिउ या अल्लाहु पढ़ना है। लेकिन दूसरे दाने पर आपने 2 मरतबा ये कलमात पढ़ने हैं, फिर तीसरे दाने पर 3 मरतबा, चौथे पर 4 मरतबा, 5वें पर 5 मरतबा और इसी तरतीब से 8वें दाने पर यही कलमात 8 मरतबा पढ़ने हैं और इन दानों पर फूंक मार देनी है। और जैसा पहले भी बताया गया कि दुरूद पाक आपने पहले भी पढ़ना है और आखिर में भी पढ़ना है, तो इसका एहतमाम शुरू करना है जो आपका ये अमल पूरा हो जाए। अब सवाल ये है कि इन गंदम के दानों का आपने करना क्या है। तो आपने इन दानों में से 3 दाने तो अपने पर्स में, अपने बटुए में रख लेने हैं और 3 दाने आपने घर में मौजूदा अलमारी में रखने हैं जिसमें आप अपने पैसे वगैरह ज़ेवरात रखते हैं और 2 दाने जो रह गए हैं वो आपने घर के किचन में किसी ऊंची जगह पर रख देने हैं।
بس اتنا سا آپ نے عمل کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا ہے کہ آپ کے حالات کو بہتر بنائے گا، آپ کے رزق میں برکت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس عمل سے آپ کے گھر کے رزق میں برکت ہوگی، رزق میں اضافہ ہوگا اور دولت کے دروازے انشاءاللہ کھلیں گے۔ بہت ہی پیارا عمل ہے، اس کو سال ختم ہونے سے پہلے ضرور کر لے اور آئندہ سال میں اس عمل کے کرشمات انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ نے سال کے شروع ہونے سے پہلے اللہ کی ذات کے سامنے سچی توبہ کرنی ہے۔ گزشتہ سال میں جن گناہوں میں مبتلا رہے آئندہ سال میں وہ گناہ نہیں کریں گے، اور آئندہ کے لیے عزم کر لینا ہے کہ آئندہ سال میں اللہ کی ناراضگی کے کام نہیں کریں گے اور اللہ کی رضا میں خوش رہیں گے۔ یاد رکھیں کہ برکات اس گھر میں اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک گھر کے تمام افراد نمازی نہ ہو جائے، اس لیے نماز کا احترام کریں، انشاءاللہ گھر میں برکت ہوگی۔ اور اگر نماز کا اہتمام نہیں کرتے تو پھر جتنے چاہے وظائف کر لیں، فائدہ نہ ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں کی بڑی فضیلت ہے اور اللہ کے ناموں کے اندر بڑی تاثیر ہے۔